कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुर भेजे, लेकिन सभी असुर कृष्ण द्वारा मारे गए। कंस को जब ये चाँत हुआ कि कृष्ण अभी भी जीवित हैं, तो उसने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने कालिय नाग को वृंदावन के यमुना नदी में भेजा। कालिय नाग अत्यंत विषैला था, जिसके कारण यमुना का जल विषैला हो गया। वृंदावन के ग्वाल बाल और गायें उस जल को पीकर बीमार हो गए और कई मर भी गए। कृष्ण इस समस्या को सुलझाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। एक दिन श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देखा कि यमुना के पास की वनस्पतियां सूख गई हैं और नदी का पानी काला हो गया है। उन्होंने अपनी बाल सुलह चेष्टाओं से यह निर्णय लिया कि वे काली नाग को सबक सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और धीरे धीरे यमुना नदी के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण यमुना में प्रवेश किया, यमुना के जल में हलचल मच गई। कालिय नाग ने जब देखा कि कोई उनके जल में प्रवेश कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने फनों से श्री कृष्ण को घेर लिया और उन्हें अपने विषैले फनों से डसने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कालिय नाग को अपने पैर से दबा दिया। कालिय नाग ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह श्री कृष्ण के पैर के दबाव से निकल नहीं पाया। आखिरकार श्री कृष्ण ने अपने पैरों से कालिय नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण के नृत्य के कारण कालिय नाग के फन एक एक कर दबते चले गए। कालिय नाग की पत्नियां यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके पति को जीवन दान दें। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कालिय नाग को जीवन दान दिया। उन्होंने कालिय नाग से कहा कि वह इस नदी को छोड़कर कहीं और चला जाए, जहां वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कालिय नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद कालिय नाग अपने परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर चला गया। यमुना नदी का जल पुनः स्वच्छ और पवित्र हो गया। वृंदावन के लोग और गायें फिर से स्वस्थ हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दिव्य पराक्रम से वृंदावन के निवासियों को कालिय नाग के आतंक से मुक्त कराया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो और हमारे कर्म सच्चे हो, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने न केवल कालिय नाग को पराजित किया, बल्कि उसकी प्राण रक्षा भी की, जो उनके दयालु और न्यायप्रिय स्वभाव का प्रतीक है।